क्लास 9 मैथमेटिक्स के लिए आप लोगों के सामने कुछ क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। चलिए बताते हैं। क्वेश्चन बैंक का आंसर बुक से इस क्वेश्चन सबको लिया गया है, आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो इससे पहले जो मेरा यूट्यूब में वीडियो डाला गया है तो उसमें क्वेश्चन नंबर 20 तक हम बता दिए हैं। चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम्स के बारे में, नंबर सिस्टम चैप्टर 1 जो है तो उसमें जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक बता दिए हैं। इससे जो है फिर आगे हम लोग बताएंगे, है ना। देखिए, तो चलिए पेज नंबर यहाँ पर जो है 10 डालते हैं। तो इसमें जो है देखिए, जैसे कि अध्याय 1 में क्या है, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में, है ना। तो हम लोग इसी चैप्टर का भी पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो इस चैप्टर में जो है 20 नंबर तक हो चुका है, ये सारा बताए थे, है ना। पहले वाला वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। तो 20 नंबर तक हो चुका है। चलिए, तो हम आज जो है आप लोगों के सामने 21 नंबर से बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा है। जो 21 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या लिखा हुआ। तो निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है। मेरा ऑप्शन में क्या है, √2 है, √100 है, पाई है और इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए का बात करें तो √2 यानी √2 क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। √2 इसको हम रूट से नहीं निकाल सकते, है ना। पाई क्या है, तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। यहाँ पर 100 है। देखिए 100 को हम लोग निकाल सकते हैं रूट से, है ना। 100 को अगर हम लोग रूट से निकालेंगे तो क्या होगा, जो कि रूट में लिख सकते हैं 10 इंटू 10 लिख सकते हैं ना रूट में, यानी कि 10 इंटू 10 लिख सकते हैं। यानी कि इसको अगर हम रूट से निकालें तो कितना निकल जाएगा मेरा, रूट से निकालेंगे तो 10 निकल जाएगा, है ना। कितना निकल जाएगा, 10। यानी कि ये क्या है मेरा, तो परिमेय संख्या है ना। तो निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है, तो ये जो बी नंबर में है √100, ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। चलते हैं अब इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में मेरा क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन एक परिमेय संख्या है। तो √2 तो अपरिमेय संख्या है, इसको नहीं निकाल सकते ना। √23 ये भी अपरिमेय संख्या है। देखिए ऑप्शन नंबर इसमें अगर डी का बात करें तो क्या है, 0.101001, फिर है 0001 डॉट इस प्रकार से चलते जाएगा आगे, है ना। तो ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है मेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बच रहा है। चलिए इसको चेक करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, √225 है, यानी कि √225 है। अगर हम 225 को निकालेंगे तो इसको रूट में इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं ना। रूट में क्या लिख सकते हैं, 15 गुना क्या लिख सकते हैं, फिर 15 लिख सकते हैं ना। 15 गुना 15 इसको लिख सकते हैं। यानी कि इसको अगर हम रूट से निकालें तो कितना निकलेगा, 15 निकलेगा। रूट से निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 15, है ना। यानी कि 15 निकला रूट से, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। 15 क्या हो जाएगा, तो मेरा जो है ये 15 परिमेय संख्या हो जाएगा, है ना। 15 क्या होगा, तो परिमेय संख्या, यानी √225 परिमेय संख्या, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 23 नंबर। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो निम्न में कौन परिमेय एक संख्या है। मतलब कि निम्न में कौन एक परिमेय संख्या, ठीक है। यहाँ थोड़ा उल्टा लिख दिया है, समझिए आप लोग। निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमको बताना है कौन सा, है ना। तो 2 - √5, √5 है, यानी कि ये तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, ये भी तो 1/√2 है, तो अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर डी में भी यहाँ पर पाई लगा हुआ है, तो क्या होगा, परिमेय संख्या। यानी अब देखिए ऑप्शन नंबर बी पर थोड़ा गौर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो 2√7/7 देखिए, जब चाहे तब इसको काट सकते हैं ना। √7 कट जाएगा तो मेरा क्या बचेगा, 2/7। और ये 2/7 क्या है, परिमेय संख्या है। 2/7 क्या है, परिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, 2√7/7√7, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 24, क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं, यहीं पर है ना। क्या कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या, हमको बताना है कि निम्न में कौन जो है
अपरिमेय संख्या है, हमको बताना है अपरिमेय। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है लिखा हुआ है कि 3/√4 क्या है, 3/√4। तो इसको भी हम बराबर देके इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 3/√4 को अगर निकालेंगे तो 2 निकलेगा, यानी ये तो परिमेय संख्या निकल गया मेरा, है ना, p बाई क्यू के रूप में हो गया। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जो p बाई क्यू के रूप में होगा, p बाई क्यू के रूप में होगा। और क्या है इसमें कि q डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो ये परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो 1/2, ऑप्शन नंबर बी में है 1/2, तो 1/2 भी क्या है, अंश बटे हर के रूप में दिया हुआ, यानी ये भी परिमेय संख्या है। √4 को अगर निकालेंगे तो √4 भी निकल जाएगा, कितना होगा, 2, है ना, तो √4 को निकालेंगे तो 2 निकलेगा। देखिए √11 नहीं निकलेगा, है ना, इसलिए मेरा हमको पूछा कि निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी √11। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर में क्या कहा गया है कि पाई क्या है। हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है, तो पाई जो है अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या, ये वाला होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलते हैं फिर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर क्वेश्चन है ना, शून्य क्या है, क्या है क्वेश्चन मेरा कि शून्य क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी में है प्राकृत संख्या, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनमें से कौन सा होगा। तो शून्य क्या है, तो शून्य परिमेय संख्या, शून्य क्या है, परिमेय संख्या। देखिए कैसे करके बता रहे हैं, शून्य जो है हम लोग अगर मान लीजिए शून्य लिखेंगे, ठीक है, तो शून्य लिखे तो 0/, क्या 1 लिख सकते हैं, 0/1 लिखे मतलब ये p बाई क्यू के रूप में देखिए हो गया, q डज नॉट इक्वल टू 0, है ना, तो p बाई क्यू के रूप में हो गया, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/1 लिख सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। यानी शून्य क्या है, तो शून्य जो है परिमेय संख्या है, व्हाट इज 0, तो रेशनल नंबर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 27, देखिए निम्नलिखित में कौन विजातीय है, मतलब 3 को एक टाइप को होगा, एक जो है कि अलग होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में क्या है मेरा 4/√4/36 है। अगर हम मान लीजिए रूट से निकालेंगे, तो रूट से अगर निकालेंगे तो 4 को कितना निकलेगा 2, और अगर 36 को निकालेंगे तो कितना निकलेगा 6। अच्छा चलिए इसको चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी को 9/16, अगर 9 को हम निकालेंगे, 9 को अगर रूट से निकालेंगे तो कितना निकलेगा 3, अगर हम 16 को निकालेंगे तो कितना निकलेगा 4, है ना। और ऑप्शन नंबर सी में 16 को निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो 16 को निकालेंगे तो 4 निकलेगा, अब बटे 25 को निकालेंगे तो कितना निकलेगा रूट से, तो 5, यानी 4/5 हो गया। अच्छा अब देखिए ऑप्शन नंबर डी ना, ऑप्शन नंबर डी क्या है, रूट में है 5/16, तो √5 तो नहीं निकलेगा, इसलिए किस में रहेगा, रूट में ही रहेगा, √5। और देखिए क्या होगा इसमें, तो बराबर जो है इसमें हम लोग लिख सकते हैं रूट में जो है क्या हो जाएगा, √5/16 को निकालेंगे तो यहाँ पर निकल जाएगा 4, यानी √5/4, √5 यहाँ पर मेरा 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें पूछा है निम्नलिखित में कौन विजातीय है, तो √5/16 यानी ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर जो है कितना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 मेरा क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में कहा गया है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या है, तो एक प्राकृत संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक, एक वास्तविक संख्या। क्या होगा बताइए आप लोग कमेंट करके। देखिए तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या है, तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या जो होता है एक वास्तविक संख्या होता है। क्या होता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो क्या होगा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसमें से जो है असत्य हो जाएगा, है ना,
कि प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या यहाँ पर जो है होता है। यहाँ पर क्या बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है ना। तो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है, लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इसमें क्या होगा, असत्य, मतलब नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या, 30 क्वेश्चन नंबर, कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या पूछा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। बताइए क्या होगा इसमें से। तो इसमें हो जाएगा कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो सत्य होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, सत्य। ठीक है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, तो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए रहने देते इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को 31 नंबर से बताएंगे। ओके, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए फिर लेकर आएंगे इसी चैप्टर का, जो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम है ना, क्वेश्चन नंबर 31 से बताएंगे अब नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।